नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। ये मुद्दा उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने किसी न किसी तरह का लोन ले रखा है, चाहे वो घर का लोन हो, चाहे एजुकेशन लोन हो, या क्रेडिट कार्ड का लोन हो, या पर्सनल लोन हो, या किसी ने अपनी छोटी सी फैक्ट्री के लिए कोई लोन लिया है किसी बैंक से या वित्तीय संस्थान से। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था और सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला भी आया है जो बहुत सारे ऐसे लोगों को उनकी ज़िंदगी को प्रभावित करेगा। मामला ये था कि जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे जो उद्योग थे वो बंद हो गए, बहुत सारे लोगों का काम छूट गया, उनके पैसे आने बंद हो गए, वेतन मिलना बंद हो गया, जो वो बिज़नेस छोटा मोटा कर रहे थे या कहीं से भी पैसे आ रहे थे, रोज़ी रोटी कमा रहे थे, वो बंद हो गई। तो ऐसे में लोन की किस्त कैसे चुकाई जाए, ये एक बड़ा सवाल था और उसको लेकर के एक राहत केंद्र सरकार लेकर आई आरबीआई ऐसे सलाह लेने के बाद, और पहले 3 महीने के लिए और उसके बाद और 3 महीने के लिए, यानी 31 अगस्त 2020 तक 6 महीने के लिए मॉरेटोरियम लेकर आई, यानी मोहलत लेकर आई कि जो लोग अपनी किस्त नहीं चुका पा रहे हैं उनको कोई मजबूर नहीं करेगा और वो 6 महीने के बाद अपनी किस्त चुका सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई। उसमें सवाल ये था कि आप ब्याज क्यों लेंगे, जो आपने ईएमआई नहीं चुकाई है, जो आपको मोहलत दी गई है, उस पर ब्याज क्यों लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज क्यों लेंगे और पेनल्टी क्यों लगाएंगे अगर कोई नहीं भर पाया। तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर थे। इस बीच सुनवाई के दौरान ही केंद्र सरकार एक बड़ी बात के लिए सहमत हो गया था, वो इस बात के लिए कि जो 2 करोड़ रुपए तक के जो लोन हैं, और 8 कैटेगरी बनाई गई थी जिसमें क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन और जैसी और एमएसएमई का लोन, इस तरीके के जो लोन हैं उन पर 2 करोड़ रुपए तक के जो लोन हैं उन पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये वो पहले सहमत हो गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को बंद कर दिया, लेकिन और बहुत सारे लोग आ गए, रियल एस्टेट वाले आ गए, पावर सेक्टर वाले लोग आ गए कि हमें भी शामिल किया जाए। कुछ ये भी पिटीशन आई कि सिर्फ 2 करोड़ तक के लोन वालों को राहत क्यों, इससे बड़े जो लोन वाले लोग हैं उनको भी परेशानी हुई है, उनको भी राहत मिलनी चाहिए। याचिका ये भी आई कि 6 महीने काफ़ी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन का असर अब तक है, इसलिए इसे मार्च 2021 तक कर दिया जाए। ये तमाम चीज़ों पर तो तमाम जो याचिकाएं हैं इन पर सुनवाई विस्तृत हुई थी और दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार का सीधा कहना था कि अर्थव्यवस्था का मामला है, ये राजकोषीय नीति का मामला है, सुप्रीम कोर्ट को कार्यपालिका के इस डोमेन में अपना इंक्रोच नहीं करना चाहिए, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ना दे जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़े। ये काम आरबीआई का है और केंद्र सरकार का है। तो यहाँ पर सुनवाई हुई थी। आज एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उन लोगों को राहत नहीं मिली है जो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो लोन लिए हुए हैं, या फिर जो ऐसे सेक्टर हैं इन 8 सेक्टरों को छोड़कर, जैसे पावर सेक्टर है, जो बिजली कंपनियां हैं, या फिर रियल एस्टेट है, उनको कोई राहत नहीं दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है कि वो इस पर कोई राहत नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किस तरीके की राहत दी जाए, राजकोषीय नीति क्या हो, आर्थिक व्यवस्था के लिए क्या इंतज़ाम हो, क्या योजना हो, ये सब केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। और अदालत जो है, जो जज हैं, वो एक्सपर्ट नहीं है, उनको इस मामले में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए और कोई भी फैसला नहीं देना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने की है वो ये की है कि ज़रूर उनकी पॉलिसी को केंद्र सरकार को राहत दी है और उनकी जो मॉरेटोरियम पॉलिसी थी उसको मंजूरी दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस दौरान जो मोहलत की जो अवधि थी 6 महीने की, उस पर कोई ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा और कोई भी पेनल्टी अगर किसी ने ईएमआई नहीं भरी है तो वो वसूली नहीं जाएगी। और अगर बैंकों ने ऐसा किया है तो उसे रिफंड किया जाएगा या अगली जो किस्त है उसमें उसे समायोजित यानी एडजस्ट किया जाएगा। तो एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जो इन 8 सेक्टरों में हैं, और ख़ास तौर पर जो 2 करोड़ रुपए से कम लोन लिए हुए हैं उनको ये राहत दी गई है और कोई ब्याज पर ब्याज इस तरीके का नहीं होगा। सबके लिए ये एक बड़ी बात इसमें ये भी है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बात जोड़ी है, जो मोहलत सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 करोड़ का जो एक फिक्स किया कैप, वो समझ में नहीं आता कि उसका औचित्य क्या है, सरकार ने क्यों 2 करोड़ रुपए का एक ये सीमा लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सबके लिए, चाहे कितना भी बड़ा लोन हो, उनके लिए ब्याज पर ब्याज की माफ़ी दी है। कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज उन पर नहीं लगेगा, किसी भी तरह की पेनल्टी यानी दंड, जुर्माना जो आप ईएमआई नहीं जमा कराते वो नहीं लगेगा। तो ये सबके लिए खोल दिया है, एक बड़ी राहत की बात है। बड़े जो उधारकर्ता हैं जिन्होंने लोन लिया है उनके लिए भी एक बड़ी बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक और चीज़ कही है और कहा है कि लॉकडाउन और कोविड के महामारी के चलते
सरकार को भी नुकसान हुआ है, आर्थिक व्यवस्था खराब हुई है, सरकार को भी टैक्स जीएसटी के जरिए जो था वो नहीं मिला है। उसके बावजूद सरकार आर्थिक नीतियां लेकर आई, राहत के पैकेज लेकर आई, ये बड़ी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर अब अपनी सुनवाई बंद कर दी है, कोई दखल देने से इनकार कर दिया है। लेकिन ब्याज पर ब्याज और ब्याज पर जुर्माना अगर आपने EMI नहीं भरी है और चक्रवृद्धि ब्याज, ये छूट जो 2 करोड़ रुपए तक के 8 सेक्टरों के लिए थी, ये सभी के लिए खोल दिए, तो ये एक बड़ी राहत ये ज़रूर कही जा सकती है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।